नमस्कार दोस्तों। आज हम आँखों की एक सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है यूवेइटिस। यूवेइटिस समझने से पहले हम थोड़ा आँख का स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। हमारा आँख का 3 लेयर का बना होता है। सबसे बाहरी लेयर होता है कॉर्निया और स्क्लेरा। आँखों के जो सेंटर में जो काली पुतली होती है जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं, और कॉर्निया के चारों तरफ जो सफ़ेद पार्ट होता है जिसे हम स्क्लेरा बोलते हैं। आँखों का फिर इनर लेयर जो रेटिना और ऑप्टिक डिस्क का बना होता है, और आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में एक वैस्कुलर लेयर होता है जिसे हम लोग इवियल ट्रैक्ट बोलते हैं। इवियल ट्रैक्ट बना होता है आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोरोइड से। आइरिस जो सबसे बाहरी पार्ट होता है इवियल ट्रैक्ट का, जो आँख के कलर को डिसाइड करता है। किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ग्रीन होता है। और आइरिस के सेंटर में पुपिल होता है जो आँख के अंदर लाइट एंट्री देता है। आइरिस के पीछे सिलियरी बॉडी होता है, जो आइरिस और सिलियरी बॉडी एक दूसरे से अटैच रहता है। सिलियरी बॉडी में एक्वस का फॉर्मेशन होता है, और इसमें एक सिलियरी मसल्स होता है जो एकोमोडेशन को कंट्रोल करता है। एकोमोडेशन यानी जब हम पास की वस्तु को देखते हैं या पास की चीज़ों को पढ़ते हैं, तो ये इसी के द्वारा कंट्रोल होता है। और इवियल ट्रैक्ट का जो पीछे का जो पार्ट होता है जिसे हम लोग कोरोइड बोलते हैं, जो वैस्कुलर लेयर है। कोरोइड ओरा ऑप्टिक डिस्क से ओरा सिरेटर तक एक्सटेंड करता है। तो आज आगे के वीडियो में हम समझेंगे कि यूवियल ट्रैक्ट किन-किन बीमारियों में और किन-किन कंडीशन में ये इन्वॉल्व होता है और इसका क्या-क्या लक्षण होता है। यूवियल ट्रैक्ट में जब इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाता है, तब इस कंडीशन को यूवेइटिस कहते हैं। ज़्यादातर केसेज में यूवियल ट्रैक्ट का जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है आइरिस, आइरिस जब इन्वॉल्व हो जाता है तब इस कंडीशन को आइराइटिस कहते हैं। कुछ केसेज में आइरिस के साथ-साथ सिलियरी बॉडी भी इन्वॉल्व हो जाता है, तब इस कंडीशन को आइरिडोसेक्लाइटिस बोलते हैं। और बहुत रेयर केसेज में सिर्फ कोरोइड इन्वॉल्व होता है, तब इसे कोरोइडाइटिस कहते हैं। और कुछ-कुछ केसेज में कोरोइड के साथ-साथ रेटिना भी इन्वॉल्व हो जाता है, तब इसे कोरियोरेटिनाइटिस बोलते हैं। और जब ये यूवियल ट्रैक्ट का तीनों लेयर इन्वॉल्व हो जाता है, तीनों पार्ट यानी आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोरोइड, तब उस कंडीशन को हम लोग पैन यूवेइटिस बोलते हैं। आगे समझते हैं कि यूवेइटिस होने पर पेशेंट को क्या-क्या तकलीफ होती है, यानी पेशेंट को क्या-क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसमें आँखों में बहुत तेज़ दर्द होता है। तेज़ दर्द होने के साथ-साथ नज़र भी धुंधली हो जाती है, आँख भी पूरी तरह से लाल हो जाता है, और कभी-कभी फ्लोटर्स दिखते हैं, यानी आँखों के सामने कुछ-कुछ काले-काले धब्बे दिखाई देते हैं। और आँख में जब देखते हैं तो आँख के अंदर सफ़ेद पस जैसा भी दिखाई देता है, जिस कंडीशन को हम लोग हाइपोपियन कहते हैं। क्या-क्या कारणों से यूवेइटिस हो सकता है? यूवेइटिस होने का इम्पोर्टेंट कारण होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ट्यूबरकुलोसिस के चलते, सिफिलिस के चलते या लेप्रोसिस के चलते। वायरल में होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स या हर्पीस जोस्टर वायरस के चलते, और फंगल में कभी-कभी एस्परजिलोसिस के चलते भी हो जाता है। नॉन इन्फेक्शियस कारणों में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है इम्यूनिटी रिलेटेड, यानी शरीर का इम्यूनिटी खुद आँख पर हमला करे। और कभी-कभी ये ट्रॉमेटिक यूवेइटिस भी होता है, जिस आँख में चोट लगने की वजह से भी ये यूवेइटिस हो सकता है, यानी कभी-कभी ब्लंट ट्रॉमा से भी हो सकता है और पेनिट्रेटिंग इंजुरी से भी हो सकता है। कुछ सिस्टेमिक बीमारियाँ होती हैं जैसे पोलियार्ट्राइटिस नोडोसा और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डीएलई, इन सब बीमारियों में भी ये यूवेइटिस कभी-कभी हो सकते हैं। डायबिटीज़ हो गया, और कभी-कभी गॉट में भी यूवेइटिस होने का लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ केसेज़ में एटोपिक यूवेइटिस होता है, यानी डेंडर्स ऑफ कैट्स, पॉलेन्स और चिकन फीदर्स से या हॉर्स डस्ट से भी यूवेइटिस होने का खतरा रहता है। यूवेइटिस कभी-कभी एक्सोजेनस टॉक्सिन्स के चलते भी होता है, जिसमें मियोटिक ड्रग्स और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स ही। अगर आँखों में लाल हो, तेज़ दर्द हो और नज़र धुंधली हो जाए, तो यूवेइटिस होने का संकेत हो सकता है। तो इसे हल्के में ना लें, तुरंत नेत्र चिकित्सक से दिखाएँ, और डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि यूवेइटिस का ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा होता है। तो इसे इग्नोर नहीं करें, और समय पर इलाज से यूवेइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है। सन ग्लासेस पहने, फ़ॉलो-अप कभी भी मिस ना करें। एक छोटी-सी लापरवाही आपकी रोशनी तक छीन सकती है। अगर वीडियो पसंद आए
तो लाइक करें, अपने दोस्त परिचित के साथ शेयर करें, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। थैंक यू।